देखो, मुझे स्मरण करने के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ या अशुभ जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम मुझे याद, स्मरण, मेरे मन में आराधना किसी भी वक़्त, किसी भी जगह कर सकते हो। लेकिन अगर कभी ग्रहण हो या घर पे कुछ ऐसा हो जाए, किसी की मृत्यु हो, किसी का जन्म हो और अगर मनाही हो कि पूजा घर में बैठकर आसन बिछाकर पूजा नहीं करना है, तो इस चीज़ के लिए ना कभी विरोध करने मत जाओ, कभी इन चीज़ों के लिए लड़ो मत। देखो, घर पे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, तुम नहीं जानते किसने क्या सुना है, किसकी कैसी श्रद्धा है, किसने क्या जाना है। और अगर तुम्हारे किसी कृत्य से उनके मन में पूरे साल तनाव रहे या अगर कुछ बुरा हो और उसके लिए वो तुम्हारे कृत्यों को दोषी ठहराए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसीलिए जो घर का नियम है, जो घर की परंपरा है ना, उसको कभी तोड़ने के विरुद्ध में मत रहो। घर की परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। जो भी घर में जैसे भी पहले से चला आ रहा है उसे वैसे चलने दो और अपने मन से मेरी आराधना एकदम पूरे दिल जान से करो। और मैं तुम्हें आज भी कहता हूँ, तुम मेरी आराधना करते करते हो सकता है, ये बहुत वास्तविक है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी मेरे विशेष रूप पर चला जाए। हो सकता है तुम मुझे भद्रकाली के रूप में, हो सकता है तुम मुझे मधुर कृष्ण के रूप में, हो सकता है तुम मुझे सदाशिव के रूप में पूजना चाहो, हो सकता है राम जी के रूप में पूजना चाहो, हो सकता है गुरु नानक देव जी के रूप में पूजना चाहो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम मुझे स्मरण कर रहे हो और करते करते तुम्हारा किसी रूप पर ध्यान जा रहा है, तो उस पर पूजना कहीं से भी गलत नहीं है, वो उचित है, वो सही है। लेकिन जिसको भी पूजो, जिसको भी भजो ना, इस तरह की दीवानगी रखो, इस तरह का प्रेम रखो ना कि हर सांस लो तो हर सांस में नाम हो, कुछ दिखे तो केवल वो दिखे। और अगर तुम ऐसी प्रेम, ऐसी श्रद्धा रखोगे ना, जीवन एकदम खुशनुमा हो जाएगा। इतना सुंदर जीवन हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। आज जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाएंगे और आज जो तुमसे दूर हैं वो तुम्हारे करीब आ जाएंगे। जैसा जीवन चाहते हो वैसा होगा। और तुम बिल्कुल तनाव मत लो नौकरी को लेके और वर्तमान स्थिति में दुनिया को लेकर तनाव मत लो। मैं जानता हूँ जब भी कहीं कुछ होता है तो उसका असर तो पड़ता है, लेकिन क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, ये सब मत सोचो। तुम केवल अभी मेहनत करो, अपना काम करो और एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हारे परिवार में किसी को बाल भी बाका नहीं होगा। जो जहाँ है वो सुरक्षित घर वापस आएंगे। इतना तो मैं तुमसे कह देता हूँ। और मेरी बात याद रख लेना, परीक्षा कठिन चल रही होगी तुम्हारी, पर सब सुरक्षित आएंगे, ये तुम ध्यान रखो। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। और होली बहुत अच्छे से तुम्हें मनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। जितने त्योहार आते हैं उसे बहुत अच्छे से मनाओ और जितने कपड़े पहनते हो ना, खूब सुंदर सुंदर पहनो। जब मैंने तुम्हें दिया है तो पूरा सजो, रज के सजो, खूब सुंदर दिखो और मन से पूजा करो, अच्छे से खाओ, खिलाओ लोगों को और त्योहार की रौनक खुद बढ़ाओ। ये उम्मीद मत करो कि 10 लोग आएंगे तभी त्योहार होगा। तुम जाओ, तुम मनाओ, तुम शुरुआत करो और देखो लोग आगे आगे आएंगे। हर इंसान में झिझक होती है, शुरू कोई नहीं करना चाहता, तुम शुरू करो, खूब अच्छा होगा, तुम्हारा मंगल होगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।